दोस्तों, दुनिया का सबसे ठंडा और सबसे सुनसान कॉन्टिनेंट तो आपको पता ही होगा, जिसका नाम है अंटार्कटिका। ये वो जगह है जो बर्फ से ढकी हुई है, जहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है, लगभग -80 तक। यहाँ ना शहर है ना जंगल, सिर्फ बर्फ के पहाड़ और सूखी हवाएं ही होती हैं। इसकी खोज और रिसर्च करना हमेशा से साइंटिस्ट के लिए एक चैलेंज रहा है, क्योंकि यहाँ इंसान के लिए जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन पर इंसान के लिए यकीन करना मुश्किल हो जाता है, जिनमें से एक है रेड ब्लड वाटरफॉल। अगर आप रेडी हैं ब्लडेड वाटरफॉल की स्टोरी सुनने के लिए, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1911 से, जब एक ऑस्ट्रेलियन जियोलॉजिस्ट जिसका नाम था ग्रिफिथ टेलर अपनी टीम के साथ अंटार्कटिका के बर्फीली ग्लेशियर्स पर रिसर्च कर रहा था। उस वक्त अंटार्कटिका के बारे में दुनिया को बहुत कम मालूमात थी। बर्फ के पहाड़ों के दरमियान चलना, जोरदार ठंड, तेज हवाएं, ये वाकई एक चैलेंज था। टेलर का मिशन सिंपल था, बस वहां के ग्लेशियर्स का स्टडी करना। दिन रात वो बर्फ के सैंपल्स लेता, नोट्स बनाता और चीजों को ऑब्जर्व करता। हर पहाड़ बर्फ से ढका हुआ था। कभी कभी उन्हें ऐसे भी लगता जैसे वो किसी और प्लेनेट पर आ गए हैं। इसी एक्सप्लोरेशन के दौरान एक दिन टेलर एक ग्लेशियर के पास था। वो बर्फ को ही देख रहा था, मगर फिर उसकी नजर कुछ अजीब सी चीज पर पड़ी। दूर से उसने देखा कि एक जगह खून जैसा वाटरफॉल गिर रहा है। पहले उसने समझा शायद लाइट का इफेक्ट है और उसको कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन जैसे ही वो और उसकी टीम करीब गए, उनके होश उड़ गए। ये पानी बिल्कुल खून जैसा लग रहा था, जैसे ग्लेशियर अपने अंदर से खून निकाल रहा हो। टेलर और उसकी टीम कुछ देर तक बस इस पानी को घूरते रहे। बर्फ के दरमियान से लाल बहने वाला ये पानी इतना अजीब था कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि असल में हो क्या रहा है। टेलर ने जब पहली दफा इस वाटरफॉल को देखा, उसने साइंटिफिक नोट्स में सिर्फ इतना लिखा था कि पानी रेड स्टेनिंग कर रहा है और रस्टी कलर जैसा लगता है। लेकिन जब टीम ने इसके फोटोज और रिपोर्ट्स दुनिया को दिखाई, तो लोगों को वो बिल्कुल खून जैसा लगा। सबसे पहली थियरी ये समझी गई कि शायद ये किसी लाल रंग की एल्गी की वजह से हो रहा है, क्योंकि दुनिया के कई लेक्स और रिवर्स में एल्गी की वजह से पानी का रंग चेंज हो जाता है। अंटार्कटिका जैसे एक्सट्रीम सर्दी वाले इलाके में एल्गी सरवाइव कर ही नहीं सकती थी। मतलब ये थियरी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। दूसरी थियरी ये थी कि ये पानी शायद किसी मिनरल रिएक्शन की वजह से लाल है, लेकिन उस वक्त की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड नहीं थी कि वो लोग एग्जैक्ट मिनरल्स आइडेंटिफाई कर सकें। और फिर जैसे हर अजीब चीज के साथ होता है, लोगों ने इस डिस्कवरी को सुपरनैचुरल स्टोरीज से जोड़ना शुरू कर दिया। कुछ लोग कहते थे कि ये जगह किसी कर्स का शिकार है, जैसे ग्लेशियर अपना खून बहा रहा हो, और कुछ लोग इसे एलियंस के एक्सपेरिमेंट्स तक समझने लगे। एक ऐसी जगह जहां इंसान रह भी नहीं सकता और वहां खून जैसा पानी बह रहा है। नेचुरली दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और आम लोग इसको एक मिस्ट्री समझने लगे। सालों तक ये वाटरफॉल साइंटिस्ट्स के लिए एक राज बना रहा, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही थी, रिसर्च भी गहरी होती गई और आखिरकार साइंटिस्ट ने पता लगाया कि इस पानी का लाल रंग एल्गी की वजह से नहीं, बल्कि एक केमिकल प्रोसेस की वजह से है। हकीकत यह है कि ग्लेशियर के नीचे एक छुपी हुई लेक मौजूद है। ये लेक लाखों साल पुरानी है और बिल्कुल अंधेरे में बर्फ के नीचे फंसी हुई है। इस लेक का पानी बहुत ज्यादा नमकीन है, इतना ज्यादा कि वो -10 या -20 डिग्री टेम्परेचर पर भी जमता नहीं। मतलब ये पानी बर्फ के नीचे लिक्विड फॉर्म में जिंदा है। अब सवाल ये है कि ये लाल रंग कहां से आता है। साइंटिस्ट ने जब सैंपल स्टडी किए, तो उन्हें मिला कि उस पानी में आयरन की बहुत बड़ी मिकदार मौजूद है। जब ये आयरन हवा के कांटेक्ट में आता है, तो वो ऑक्सीडाइज होकर लाल रंग का बन जाता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे जमीन पर लोहा रस्ट हो जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और शॉकिंग बात सामने आई। इस बर्फ के नीचे पानी में छोटे छोटे माइक्रोब्स भी जिंदा है, यानी ऑर्गेनिजम्स जो अंधेरे में ऑक्सीजन के बगैर और बहुत ज्यादा नमकीन एनवायरनमेंट में जिंदा नहीं रह सकते। ये माइक्रोब्स अपनी एनर्जी आयरन और सल्फर के केमिकल रिएक्शन से लेते हैं। मतलब इनकी जिंदगी का सिस्टम बिल्कुल हमसे अलग है। ये डिस्कवरी साइंटिस्ट्स के लिए एक तरक्की की बात थी, क्योंकि इसका मतलब था कि लाइफ सिर्फ सनलाइट
या नॉर्मल कंडीशंस में ही सरवाइव नहीं करती, बल्कि एक्सट्रीम जगहों पर भी जिंदा रह सकती है। इसी वजह से कई साइंटिस्ट्स कहते हैं कि अगर अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे जिंदगी एग्जिस्ट करती है तो शायद मार्स या जुपिटर के मून्स पर भी लाइफ हो सकती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।